नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी सामाजिक रूप से या यूं कहें कि जातीय गणना, जातीय गिनती, जातीय हिसाब किताब, इसे रखने वाले बिहार के सबसे बड़े पत्रकारों में शामिल हैं। और देखिए, जब बिहार की बात होती है, बिहार में राजनीति की बात होती है, तो जाति की बात तो होती ही है। भाजपा भले ही कहती है मैं जाति की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं की बात करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल मुजफ्फरपुर में अमित शाह थे और उन्होंने मुजफ्फरपुर में भाजपा के लाइन लेंथ को क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप किया कि लालू यादव के कहने पर या लालू यादव के इशारे पर नीतीश कुमार ने जो बिहार में जातीय गणना हुई, कास्ट सर्वे हुआ, उसमें यादवों और मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं, उनकी आबादी कम कर दी गई। देखिए, यह बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और गृह मंत्री बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम वीरेंद्र यादव जी से समझना चाहते हैं कि क्या वीरेंद्र जी, बीजेपी ने यादवों के लिए दरवाजा बंद कर दिया? यादवों के 3 एमपी बीजेपी के पास हैं। नित्यानंद राय उजियारपुर से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से, अशोक यादव मधुबनी से। 8 एमएलए भी हैं, नंदकिशोर यादव पटना साहिब से, श्याम बाबू यादव पिपरा से, प्रणब यादव मुंगेर से, राम सूरत राय औराई से, पवन यादव कहलगांव से, जयप्रकाश यादव नरपतगंज से, गायत्री देवी परिहार से और मिश्री लाल यादव अलीनगर से। तो जब यादवों से कोई नाता ही नहीं, तो क्या इन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया अमित शाह ने कल? अमित शाह ने बिहार की राजनीति में यादवों के लिए भाजपा में ताला लगा दिया है। यादवों के लिए भाजपा में ताला लगा दिया, नो एंट्री। नो एंट्री जो है, हाँ, कितना दिन झेल पाएंगे वहां पे? हाँ, एकदम घुटू माहौल में कब तक रहेंगे? हाँ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा उसका अर्थ है कि अब तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है, अगर आग अभी हो तो भाई साइड से निकल लो। अच्छा, तो अर्थ यही है। नहीं, एकदम घोटू माहौल कर रहे ताला लगा दिया जो है वो भी। लेकिन उन्होंने अपने साथ नित्यानंद राय को रखा है। आपने कहा क्या कहा जी? आपने कहा कि भाई यादव की संख्या बढ़ा दिया गया जी। आप तो जो जिस वोट की पॉलिटिक्स नित्यानंद राय कर रहे हैं, नंदकिशोर यादव कर रहे हैं, आप तो उसको ही चुनौती दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सीधे नित्यानंद राय को चुनौती दे रहे हैं, आप नित्यानंद के आधार को चुनौती दे रहे हैं आप जी। तो आप कहीं ना कहीं उसे जो बड़ा वर्ग था जिसपे आपको भरोसा था कि भाई हमारे साथ रहेगा ये वोट, उससे जोड़ना चाहिए हमको, तो भाजपा ने तय कर दिया कि अब हमको या यादव मुसलमान वोट नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे जो कीमत हो देने को तैयार है। और उनका कह दिया भाई अब आप दोनों अलग रहिए। हाँ। ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहने करते ही है जी। अब तो पूरी खेल हो गई कि अब आगे पॉलिटिक्स में भाजपा के लिए अब यादव और मुसलमान, यूपी बिहार दोनों जगह, सिर्फ बात यूपी बिहार की नहीं है। और लगता है कि यादव वोट मिलता नहीं हमको, तो कहे भाई रोज हाथ फेरते रहे करना पे, हटा दो। हाँ। आज अमित शाह ने औपचारिक घोषणा कर दी कि यादव और मुसलमान मेरे लिए भारतीय राजनीति में हमारे वोट नहीं है, इनकी चिंताओं पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इनकी चिंताओं पर नहीं चिंता करनी चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते ये हैं वीरेंद्र जी कि जब तक वह यादव मतदाताओं को टारगेट नहीं करेंगे जिनका वोट उन्हें नहीं प्राप्त होता है, तब तक अन्य पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां उनके साथ खड़ी नहीं होगी। क्योंकि यादव बनाम गैर पिछड़ा जो अति और जो दूसरी जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, वे गोलबंद हो जाते हैं। तो क्या अमित शाह इस राजनीति पर काम कर रहे हैं, रणनीति पर काम कर रहे हैं कि यादव को टारगेट करो और दूसरी पिछड़ी जातियों को अपने साथ करो? देखिए, नीतीश आज की तारीख में सीधे कहिए उसको, आप तो जो काम पहले नीतीश जी कर रहे थे उसी का ठेका लिया अमित शाह जी ने। अच्छा, नीतीश ने पूरी पॉलिटिक्स 1994 से एंटी यादव पिछड़ा, यादव गैर यादव पिछड़ा, अब वही लाइन आज से अमित शाह ने तय कर दिया कि अब हमको यादव का वोट नहीं चाहिए। स्वाभाविक जब एक किसी को गाली दीजिएगा दूसरा तो जुड़ा ही आपसे। अब उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा संख्या घटा दी है। इन्होंने कहा सवर्णों की संख्या सवर्णों को कम हुई है पुराने आंकड़ों से, लेकिन उसे चर्चा नहीं की, उनका अति पिछड़ों को संख्या घटा दिया। मतलब यादव की कीमत पे अब यादव अति पिछड़ा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अमित शाह जी। और घोषणा उन्होंने वही कहा, इन्होंने कहा कि सवर्ण भी कम हो गए। जो जाति गणना आई है उसमें देखे थे तो सवर्णों की राष्ट्रीय संख्या घटी है, भूमिहार घटी है, तो घटी तो सबकी है अगर आप मानते हो उनको सही माने। लेकिन
सिर्फ टारगेट किया उन्होंने अति पिछड़ा को ही, एबीसी को ही थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा एबीसी को मान लिया इकोनॉमिकली कर दिया उन्होंने। हाँ वो तो ठीक है, जुबान फिसल गई थी, ठीक है। तो बीरेंद्र जी आप हमें ये बताइए कि चलिए आज बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे कराया, जिसे कास्ट सेंसस भी कर रहे हैं, आप तो इस मामले में बहुत पहले से खेलते रहे हैं। आपने 1931 के सेंसस को भी देखा है, 2011 में भी जनगणना हुई, लेकिन जातीय आधारित जो आंकड़ा था उसे पेश नहीं किया। हमें छापा भी था, आपने छापा भी था, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह यह बात सही कह रहे हैं कि यादवों की आबादी जो 14% दिखाई गई है वह सचमुच में लालू यादव के कहने पर बढ़ा दी गई है? ऐसा नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं कि किसी कहने पर बढ़ाई। जब सरकारी पुरातंत्र काम कर रहा था ऐसे तो गिनती यादव थे, उसमें भूमिहार भी थे, राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे। तो जो काम गिनती कर रहा है वो तो कोई एक जाति के लोग नहीं थे, हर जाति के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे। तो कैसे आप कर सकते हैं? आप कहाँ पिन घुपेगा, आप संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई आरोप संभव नहीं है कि कोई किसी के कहने पर कोई हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब यादवों की संख्या 14% है जो सही है? बिल्कुल, हम तो खुद पिछले लिखे थे 14.56, तो 2 ही हुआ। अच्छा, तो हमारे आंकड़े से कम हो गया बल्कि जी। तो आपके आंकड़े से कम हो गए, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है तालाबंदी हो गई, आपने कह दिया कि भाई दमघोटू वातावरण हो गया, तो अब क्या करेंगे नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, अशोक यादव? जब 2024 का चुनाव होगा तो आप उजियारपुर में क्या होगा, इधर पाटलिपुत्रा में क्या होगा जब रामकृपाल यादव और मीसा भारती या रितलाल यादव जो भी लड़ाई होगी, वहां मधुबनी में अशोक यादव का क्या होगा? क्या देखते हैं? इसी तरीके से 8 यादव विधायक हैं, क्या ये सारे के सारे सूली पर चढ़ जाएंगे? गांव में संस्कृति है ना जी, भोज में आता है कटहा ब्राह्मण, तो वैल्यू नहीं होता है, कंटहा ब्राह्मण। तो भोजवा के दिन तो उसका वैल्यू होता ही है ना। तो चाहे जितना उपेक्षा कर लीजिए, जिसकी आबादी 14% है, कितना धक जाइएगा आप? वो तो अकेले सौरों से ज्यादा अकेले पड़ रहा है वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, धक्का दे पाएंगे आप? आपकी मजबूरी है, कट्ठा ब्राह्मण को रखना मजबूरी आपकी है, ना चाहते हुए भी आपको बुलाना ही पड़ेगा भोज खाने के लिए। लेकिन वो कितना आपके लिए वोट में कन्वर्ट करेगा अपनी भोज की चावल को, कितनी बड़ा मुश्किल कहना। नहीं तो अमित शाह ने जो कल कहा मुजफ्फरपुर में, इसके बाद यादवों के प्रति यादवों में गुस्सा तो बढ़ा होगा? नहीं, चूंकि एक तो बड़ा वर्ग जो यादव का है जी, वो मानता है भाजपा हमारा नहीं है, लेकिन जो कुर्सी भाजपा में पद धारक हैं, चाहे पार्टी का संगठन में हो या मान लीजिए कि विधायक हो, सांसद हो, उनकी तो मजबूरी है भाजपा से खड़ा रहना। अब आप पूछेगा अगर नित्यानंद राय भाई आपका क्या कमेंट है, क्या बोलेंगे ना? छोड़िए, कुछ बोल देंगे, कुछ नहीं बोल सकते। आज जो भाजपा के 8 विधायक और 3 MP है, पूछिए उनसे आप आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि ताला लग गया है पार्टी के दरवाजे में भी और संसदों के, मतलब उनके मुंह में भी। नहीं तो ठीक है, ये 3 यादव सांसद तो हैं, लेकिन देखिए तब के हैं जब नीतीश कुमार साथ मिलकर लड़ रहे थे और उनके भी 2 जीत गए थे, दिनेश चंद्र यादव और गिरिधर यादव। अब जब 2024 में मुकाबला होगा मधेपुरा में, क्या आप गैर यादव को उम्मीदवार बना देगी बीजेपी? रोम पोप का, मधेपुरा गोप का? हाँ, कौन कर सकती है? जैसे नालंदा में, नवादा में, जहानाबाद में नीतीश कुमार को जी, और वही हो सकता है। ऐसा कुछ थोड़ा है पॉलिटिक्स। अच्छा, वहीं भी सकता है। जब भूमिहार और ग्वार के सीट जहानाबाद में जीत गया कहार, वहां कर नहीं सकता सौरभ भाई, ऐसा कुछ थोड़ा है। हाँ, वहां उन्होंने कोशिश भी की थी, 2014 में विजय कुमार मंडल को लड़ाया था, रेणु कुशवाहा के पति को, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यादव लालू यादव के खूंटे में बंध गए हैं और जो देश की राजनीति है उसमें यादव अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि देश में तो राजनीति चल रही है हिंदू बना मुसलमान, हिंदू बना मुसलमान। भाजपा की जो रणनीति है ना, उसको ये स्ट्रेटेजी है कि मुसलमान तो पहले से हमारे से अलग था। अब जो उत्तर बिहार भारत में, कम से कम यूपी और बिहार में जो सबसे विरोधी कास्ट हमारी है हिंदुओं में, यादव है, उसको नकार दो। तो नकारापन की शुरुआत की औपचारिक घोषणा आज हो गई है कि यादव जी अपन घरे रहा, हमारे पास काम न खुबा। अच्छा, इसका आज यही यादव जी अपन घरे रहा। लेकिन चलिए आप ये कहिए, बताइए कि यदि यादवों को इस तरीके से बीजेपी ने नकार दिया है, तो यादवों के समर्थन में दूसरी पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां खड़ी होंगी? कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 94 हो क्या रहा है, 94 से जब नीतीश जी ने अलग पार्टी बनाई, समता पार्टी, तब से पॉलिटिक्स हो गया बिहार में। सिर्फ गैर यादव पिछड़ा पॉलिटिक्स हुई है। नीतीश जी ने उसी खचिया को लेकर चले गए भाजपा के यहाँ, बड़ी ताकत बन गए वो। तो बिहार की पॉलिटिक्स में अगर 30 सालों से, पिछले 30 सालों से यही हो रही है, 30-35 सालों से यादव विरोधी पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन चूंकि इतनी आबादी यादवों की है कि आप चाह के भी नहीं अलग कर सकते, आप धारा में रखना ही पड़ेगा आपको। नीतीश जी भी बेशक लालू जी यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके साथ शरद यादव थे, उनके साथ विजेंद्र यादव थे और कई लोग थे जी, और उसको रखना ही पड़ेगा आपको, कटहा ब्राह्मण को। लेकिन एकदम खत्म नहीं कर सकते आप। नहीं, आप कह रहे रखना पड़ेगा, लेकिन हमें आप ये बताइए कि आप
कह रहे हैं कि यादवों के साथ दूसरी जातियां, दूसरी पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां खड़ी नहीं होंगी। तो क्या ये सच है कि यादव नव सामंत हैं और उनके व्यवहार और उनके आचार व्यवहार को लेकर दूसरी पिछड़ी जातियां जो कभी उनके साथ थी, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, लालू यादव को सत्ता में बनाए रखने में, वो इनके बदले हुए व्यवहार के कारण, यादवों के बदले हुए व्यवहार के कारण ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं और दूसरी पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ हो गई? ये बदला हुआ व्यवहार नहीं है जी, आकांक्षा का सवाल यहाँ पे है, एम्बिशन का सवाल है। जब मान लो कोई गांव का मुखिया भूमिहार बन रहा था, उनका आपत्ति नहीं थी, कोई यादव बना तो लगा उसको वो बन हम बेटा बन रहा था। तो चूंकि आकांक्षा जो थी ना, सवर्णों से तुलना कर रहा था अपने आप को, लेकिन जब यादव आगे बढ़ रहा तो हम बेटा नहीं, उसका मुखिया हम नहीं बनेगा, बेटा मुखिया बनेगा। तो इसकी आकांक्षा पैदा हुई है, विरोध नहीं था, आकांक्षा था, आकांक्षा कहीं टकराएगा ही। इसलिए जब यादव आगे बढ़े ये भूख अन्य जातियों में भी जगी। आप देखते हैं 90 के दौर में जो बिहार में चेंज आया कि लालू जी कहते हैं कि भाई हमने पिछड़ों को ताकत दी, दस हुआ कहते यादव जब लीड किए उसी दौर में अन्य जातियां साथी अपलिफ्ट हो गई अपने आप, यादव बढ़ते और बड़े लोग बढ़ते गए सीट खाली। तो उसका जो आकांक्षाओं की अब लड़ाई पार्टी की नहीं है, जाति की नहीं है, लड़ाई अब आकांक्षा की है, एम्बिशंस की है कि हम चाहे नहीं। उस लड़ाई में स्वाभाविक भूमिका नहीं लड़ सकता आराम से, लेकिन यादव से लड़ लेगा, सब साथ खेला खाया है, लड़ा झगड़ा है, आज भी लड़ने में दिक्कत नहीं है उसको यादव से लड़ना आसान उसके लिए, लेकिन राजपूत से नहीं लड़ सकता है, भूमिका से नहीं लड़ सकता है वो। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सवर्णों से सत्ता यादवों ने छीनी, अब यादवों से सत्ता जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, वो छीनना चाहती हैं। हम तो हम शुरू तो आप पहले पिछले बार कहे थे कि जो याद लड़ाई हो रही है यादव ने इनसे नहीं छीना है, बल्कि इनको तो सुरक्षा प्रदान किया उन्होंने। और जब खुद आगे बढ़े तो आगे पिछले आगे आएगा ना, आकांक्षा की लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई कहीं भी सत्ता की उस नहीं कि तू हम ना, तू कहे तो हम कहें रहे, तो भाई यादव के लिए हमने जब भाई उस दौर में यादव के बढ़ने की वजह से, अगर जो 90 में लालू सत्ता में आया तो कहते हैं कि यादव पिछड़ों के विकास के दारू पिला दी, क्या कहते हैं उसको, दारू पिला दिए, कुरान खिला दिया उसको, ऐसा नहीं था। एक जाति जब आगे बढ़ी, पिछड़ों की जाति जो साथ में खड़ा था, लगा हमारो आगे बढ़ना चाहिए ना भाई, तो उसके अंदर भूख पैदा हुई सत्ता में हासिल करने की। तो यादव के साथ वो आगे बढ़ते गए। तो चूंकि अब बढ़ने की सीमा होती है, अब उनको लगता है कि नहीं भाई खाली यादव का हम नहीं, उसी हम नहीं की ऊपर से नीतीश कुमार, अब उसी हम नहीं की का अंतर हो गया है अमित शाह में। तो चलिए देखिए, बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिहार में यादवों की फिक्र नहीं करनी है, हमें गैर यादव गैर मुसलमान मतों को हासिल कर बिहार में लोकसभा का चुनाव जीतना है और आगे 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी जीतना है। देखिए बीजेपी ने कई प्रयोग किए थे, नित्यानंद राय को आगे किया था, भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया था, लेकिन अब वे सारे प्रयोग फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ही कि जब बीजेपी में सांगठनिक तौर पर भी परिवर्तन हुए तो यादवों को किनारा किया गया और गैर यादव जो पिछड़ा हैं उन्हें आगे लाया गया। आगे क्या, यह भी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।